नाजरीन, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि एक छोटी सी बस्ती दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बनकर सामने आ जाए। एक छोटी सी बस्ती जो दुनिया का ताकतवर रियासत की शक्ल में सामने आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि ऐसे मुल्क की जो सिर्फ 12,000 किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल है, जिसके तकरीबन 30 लाख बाशिंदे सिर्फ मछलियां पकड़ने और खेती बाड़ी का काम करते थे, जिसके लोग इंतहाई गुर्बत का शिकार थे और 1916 में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके ऊपर हुकूमत करती थी। नाज़रीन, आप यकीनन हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि एक ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ कि ये मुल्क दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बनकर सामने आया। हम बात कर रहे हैं कतर की, वो कतर जिसमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 होने जा रहा है। वो कतर जिसमें तकरीबन 27 लाख लोग अपने घर वालों का पेट पालने के लिए उस मुल्क का रुख करते हैं और वहां पर मजदूरी करते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके बाशिंदे खुद मजदूर थे और खुद दूसरे मुल्कों में काम की गर्ज से जाते थे, आज वो दुनिया का ताकतवर और अमीर तरीन मुल्क बनकर सामने आया है। ये कोई 3 या 4 हजार साल पुरानी कहानी या 3 या 4 हजार साल पुरानी स्ट्रगल नहीं है, ये सिर्फ 100 साल की कहानी है। एक सदी में कैसे कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना, हम आपको आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। हम आपको बताते चलें कि 1916 में ब्रिटिश गवर्नमेंट कतर के ऊपर हुकूमत करती थी और कतर की उस वक्त आबादी 30 लाख बाशिंदों पर मुश्तमिल थी। 12,000 किलोमीटर रकबे पर फैले ये छोटा सा मुल्क जो था, इसके लोग, इसके बाशिंदे वहाँ पर सिर्फ मजदूरी करते, माहीगिरी करते और मुख्तलिफ किस्म के छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस मुल्क की तकदीर बदल गई। उसमें 3 से 4 फैक्टर्स हैं। 1939 यानी कि 1939 ये एक ऐसा साल था जिसने कतर की हुकूमत, कतर के आम शहरी और वहां पर रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल दी। यानी 1939 में कतर में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए, लेकिन कतर को फिर भी इसकी रकम हासिल करने में 10 साल लगे, क्योंकि 1939 से लेकर 1949 तक दूसरी जंग अजीम जारी थी। इस दूसरी जंग अजीम में कतर के निकलने वाले ज़खायर पर किसी ने कोई खातिर ख़ार नज़र नहीं दौड़ाई। उसके बाद कतर में निकलने वाले इस तेल को टिकटों की तरह वसूल किया गया और कतर की देखते ही देखते काया पलट गई। कतर की गवर्नमेंट ने इस तेल को मुख्तलिफ ममालिक को बेचना शुरू कर दिया। सोने पर सुहागा ये हुआ कि इस तेल के साथ ही काला सोना इस ज़मीन से निकलना शुरू हो गया और ये ज़मीन जिसे बंजर समझा जाता था, वो सोना उगलने लगी। उसके बाद 1971 में एक बार फिर कतर की तकदीर बदलती है और कुदरती गैस इस ज़मीन से निकलती है। इस ज़मीन से निकलने वाली कुदरती गैस को भारी दामों फरोख्त किया जाता है पूरी दुनिया में। कतर से निकलने वाली गैस को ना सिर्फ ईस्ट मतलब मशरकी वस्ता में, बल्कि पूरी दुनिया में, मगरब के ममालिक में भी इसकी फ़रोख्त शुरू होती है और देखते ही देखते कतर का आम शहरी दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाता है। उसके बाद 1991 में कतर की गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर अपनी ज़मीन से निकलने वाले ज़खायर को लोगों को बेचना शुरू कर देती है। मुख्तलिफ ममालिक में कतर से निकलने वाले ज़खायर फ़रोख्त होते हैं और 2003 और 2004 एक ऐसा साल था जिसमें कतर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कतर की GDP 6.39 से बढ़कर 26.79 हो जाती है और उसकी सबसे बड़ी वजह भारी तादाद में तेल और गैस को निजी तौर पर फरोख्त करना था। उसके बाद कतर की गवर्नमेंट और कतर की आवाम ने मिलकर जो इनिशिएटिव लिया वो ये था कि किसी भी किस्म की पॉलिटिकल, जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल बहरान या मुआशी बहरान से बचने के लिए उन्होंने वहाँ पर सदारती निज़ाम जैसा एक निज़ाम मुतारिफ करवाया और उसके बाद कतर की गवर्नमेंट लोगों तक, आम लोगों तक उनके हकूक़ पहुँचाने में कामयाब हुई। अगर हम अब बात करें तो 2022 में कतर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी GDP 62,352 अमरीकी डॉलर है। अगर हम इसमें कुव्वत खरीद शामिल कर लें तो 93,523 अमरीकी डॉलर
वहाँ की जीडीपी बनती है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर हम कतर की मौजूदा साल 2022 की बात करें तो 2022 में सबसे ज़्यादा तेल कतर ने फ़रोख्त किया है। इसके अलावा कतर 2022 वर्ल्ड कप फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी कर रहा है। एक 12,000 किलोमीटर रकबे जैसे मुल्क को इतने बड़े इवेंट की मेज़बानी देना इस बात को साबित करता है कि ये मुल्क कितना मजबूत और कितना अमीर है। उसके अलावा अगर हम कतर की आबादी की बात करें तो कतर अभी भी थोड़ी सी आबादी के साथ पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। कतर की जो जेन्युइन कतरी हैं वो तकरीबन 3 लाख हैं, जबकि 27 लाख वो गैर मुल्की हैं जो कतर में आकर काम करते हैं। 30 लाख आबादी पर मुश्तमिल ये मुल्क पूरी दुनिया में राज कर रहा है। यह है कतर की वो कहानी जो एक छोटी सी बस्ती से दुनिया की ताकतवर रियासत बनकर सामने आई। देखते रहिए न्यूज़।